Hello everyone, this is Pratyusha and welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to talk about sun protection in detail. So I'm using the word sun protection, not sunscreen, because sun protection सिर्फ sunscreen तक limited नहीं है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आपको अपनी daily lifestyle में include करना चाहिए to get a complete wholesome sun protection. So I will discuss everything in detail in this video, so watch till the end and let's get started. So first thing which is very important or everyone talks about it, everyone has lots of question about it, sunscreen. कि हमें कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए, हमें सनस्क्रीन कब यूज़ करनी चाहिए, किस SPF का सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, and lots of such questions जो कि I will discuss everything one by one in this video. So the first question is कि क्या हमें सनस्क्रीन डेली यूज़ करनी चाहिए? तो हाँ, डजेंट मैटर कि वेदर क्लाउडी है या आप ठंड का सीज़न है, आप बाहर नहीं जा रहे हो, आप दिन भर घर पे रह रहे हो, डजेंट मैटर. अगर कहीं भी नेचुरल सनलाइट है तो यूवी रेज होने वाली वहाँ पे. अगर नेचुरल सन रेज वहाँ पे एंटर हो पा रही है, दैट मीन्स वहाँ पे यूवी रेज भी है. तो और सनस्क्रीन का काम होता है आपको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करना. तो आप चाहे घर पे ही रह रहे हो, मतलब 24 आवर्स आप घर पे रह रहे हो, आप बाहर नहीं जा रहे हो, बट अगर आप नेचुरल सनलाइट आपके रूम में एंटर कर रही है तो यू शुड अप्लाई सनस्क्रीन. सनस्क्रीन आपको डेली अप्लाई करनी है, कभी भी स्किप नहीं करना है. मौसम क्लाउडी है, रेनी डे है, अगर आप इंडियन क्लाइमेट को देखें तो पीक टाइम जब सन का एक्सपोजर सबसे ज़्यादा होता है इज़ फ्रॉम 10 AM to 4 PM. तो ये इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जब कि आपको सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है, चाहे आप घर पे रहें, चाहे आप बाहर जाएं, चाहे रेनी सीज़न चल रहा हो, चाहे ठंड का सीज़न चल रहा हो, आपको सनस्क्रीन इस टाइम स्लॉट में ज़रूर अप्लाई करनी है. एंड द सेकेंड थिंग जो कि लॉट्स ऑफ पीपल से कि सनस्क्रीन सिर्फ फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों के लिए होता है, डस्की कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों के लिए नहीं होता है. इट्स कम्प्लीटली अ मिथ. सनस्क्रीन का काम आपके कॉम्प्लेक्शन को प्रोटेक्ट करना नहीं होता. सनस्क्रीन का काम होता है आपकी स्किन को हार्मफुल रेज, जो यूवी रेज होती है सन से जो अर्थ पे एंटर करती हैं, उनसे प्रोटेक्ट करना होता है. तो डजेंट मैटर कि आपके स्किन का कॉम्प्लेक्शन क्या है, सनस्क्रीन सबको ही यूज़ करनी है, क्योंकि सनस्क्रीन का काम होता है ये आपके कोलेजन को ब्रेक नहीं होने देता, आपको स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट करता है, और जो प्रीमेच्योर एजिंग होती है आपकी स्किन की उससे भी प्रोटेक्ट करता है, उसको भी इनहिबिट करता है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट सनस्क्रीन कि आपको कितने SPF का सनस्क्रीन लेना है. तो एज पर इंडियन क्लाइमेट एंड इंडियन स्किन टाइप, सनस्क्रीन बिटवीन SPF 15 to SPF 40 इज़ मोर देन इनफ. आप इस रेंज की कोई भी सनस्क्रीन आराम से यूज़ कर सकते हो. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ फोर्थ क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें सनस्क्रीन लेना कौन सा है. एक्चुअली मार्केट में ना 2 टाइप के सनस्क्रीन आते हैं, विच इज़ मीन्स इंडियन मार्केट में 2 टाइप के सनस्क्रीन आते हैं. वन इज़ फिजिकल सनस्क्रीन दैट इज़ मिनरल बेस्ड एंड दिस अदर इज़ केमिकल सनस्क्रीन. तो मिनरल सनस्क्रीन क्या होते हैं, वो उनमें क्या होता है, जिंक एंड टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, जो कि आपकी स्किन पे एक बैरियर की तरह लग जाता है, अप्लाई हो जाता है, और जब आपकी स्किन पे सनरेज आती हैं तो उन्हें वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है. और जिंक और टाइटेनियम ऑक्साइड का नाम सुन के आप बिल्कुल भी ऐसा पैनिक मत करिएगा. इट इज़ कम्प्लीटली सेफ कि आप जिंक ऑक्साइड को अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं. इवन सब मेडिकेटेड क्रीम्स में भी आपको जिंक ऑक्साइड मिलेगा. तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या एक्ने प्रोन है, या आपको लगता है कि आपको हार्मोनल जैसे इंडोक्राइन के इश्यूज़ है, हार्मोनल इश्यूज़ है, तो यू कैन गो विथ मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन. बट वन थिंग विच इज़ प्रॉब्लमेटिक अबाउट मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन कि दे लीव अ वाइट कास्ट. अगर आपको वाइट कास्ट से बहुत दिक्कत है तो यू कैन स्किप मिनरल सनस्क्रीन. तो आपके पास ऑप्शन होता है केमिकल सनस्क्रीन का. केमिकल सनस्क्रीन किस तरीके से वर्क करती है कि ये आपके स्किन पे बैरियर नहीं बनाती, ये जो भी, और ना ही मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करती है सनरेज को, ये जो है सनरेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको सोक कर लेती है और आपके स्किन तक नहीं जाने देती.
तो ऑब्वियस सी बात है कि जो केमिकल्स होंगे वो आपके स्किन में एब्जॉर्ब होंगे। तो अगर आप जैसे कि मैंने बताया कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस की दिक्कत है, या फिर आपकी स्किन हाईली सेंसिटिव है, या आपकी स्किन में एक्ने के इश्यूज रहते हैं, या इन्फ्लेमेशंस, रेडनेस, तो यू शुड डेफिनेटली स्किप केमिकल सनस्क्रीन और आपको मिनरल सनस्क्रीन के साथ जाना चाहिए। बट वन थिंग विच इज़ वेरी गुड अबाउट केमिकल सनस्क्रीन कि ये वाइट कास्ट नहीं छोड़ते। और अब मार्केट में ना ऐसा नहीं है कि जो सारे केमिकल सनस्क्रीन होते हैं वो हार्मफुल ही होते हैं। देयर आर सम गुड केमिकल सनस्क्रीन भी ऑल्सो जो कि यू कैन ईजिली अप्लाई। और करेंटली विच इज़ माई करेंट फेवरेट एंड आई एम यूजिंग इट इज़ अ केमिकल सनस्क्रीन। नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सनस्क्रीन आपको कितना यूज़ करना है और कितनी बार यूज़ करना है। तो सनस्क्रीन आपको सिर्फ अपने फेस पे, फेस इंक्लूडिंग दिस पोर्शन और ईयर्स और हेयर लाइन एवरीथिंग, तो इतने एरिया के लिए आपको अप्रॉक्स 1/4 टीस्पून यूज़ करना है सनस्क्रीन। और आपको हर 6 घंटे पे सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना है। अगर आप मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन लेते हैं तो आप 4 घंटे पे रीअप्लाई कर सकते हैं, बट अगर केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन लेते हैं तो आप 6 घंटे में सनस्क्रीन को रीअप्लाई कर सकते हैं। Now let's talk about some sunscreen which I would recommend as per my personal experience. तो अगर आप I will recommend one mineral based sunscreen and one chemical based sunscreen. तो mineral based sunscreen जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आप ट्राई कर सकते हैं, इस Aroma Magic from Blossom Culture. You can go with it. It is chemical based sunscreen, but the thing which I have mentioned कि इसमें white cast का दिक्कत रहता है। And the one which I am using currently is this from Aqualogica Radiance Plus Sunscreen. Although it is chemical based sunscreen और मेरी skin is highly sensitive, but it doesn't showed any side effect on my skin, so it's very good अगर आप केमिकल सनस्क्रीन के साथ जाना चाहते हैं और आपकी स्किन सेंसिटिव है तब भी, तो यू कैन गो विथ इट। इसका टेक्सचर मतलब बहुत ही हाइड्रेटिंग है और ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, तो यू कैन गो विथ इट। इट इज़ सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, इनमें मिनरल ऑयल भी नहीं है और नियासिनामाइड हाइलुरोनिक एसिड है। सो इट्स वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन ऑल्सो। अगर आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, इरिटेशन रहती है, तो यू कैन गो विथ इट अगर आपको केमिकल सनस्क्रीन के साथ जाना है तो। सो दिस इज़ द बेस्ट केमिकल सनस्क्रीन विच आई हैव एवर यूज्ड। नाउ द लास्ट थिंग विच यू शुड इंक्लूड इन योर डेली लाइफ स्टाइल इज इंक्लूड सिट्रस फूड। विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन इज़ वेरी प्रोन टू सन डैमेज, तो आपको अपने डाइट में विटामिन सी या सिट्रस फ्रूट को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए beyond using sunscreen daily. So that's it for today, and I think I have covered all the important doubts and questions about sunscreen. But फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो you can ask me in the comment section. I will be more than happy to answer your questions, and see you later in the next video. Till then, bye bye, take care, have a great day.